हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को। बुध का अब पुनः परिवर्तन होने जा रहा है। बुध का परिवर्तन अक्सर 20 से 25 दिन में होता रहता, कई बार कुछ कारणों की वजह से जल्दी या लेट होता है। बुध ग्रहों के युवराज हैं और ये बुध का जो परिवर्तन होने जा रहा है तो जिंदगी में हमारे लाइफ में क्या बदलाव आएगा, क्योंकि बुध अब अपने पिता के घर जा रहे हैं। युवराज एक ऐसा बालक जो थोड़ा बड़ा हो चुका है, युवा अवस्था को प्राप्त हो चुका है, युवराज है। अब वो अपने पिता के घर जब जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उसकी सभी चिंताएं दूर हो जाती हैं, जो कि जब बालक पिता के संरक्षण में होता है तो कुछ नियमों का पालन भी करना पड़ता है। पिता के देख रेख में उतना ज़्यादा आपको खुला हाथ नहीं मिलता है, उतना ज़्यादा आप कंफर्टेबल ना महसूस करें, क्योंकि बुध भी जब अपने पिता के घर जाते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल ये महसूस नहीं करते, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है जब बड़ों का हाथ होता है तो हमें थोड़ा अनुशासन में रहना होता है, और जब हम स्वतंत्र हैं तो फिर अपनी मनमानी करते हैं। तो वही स्थिति है यहाँ पर बुध की। तो बुध तो बहुत कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, परंतु कुछ जो ग्रह स्थिति बनने जा रही है वो बड़ी ही महत्वपूर्ण है। और संभव है कि यदि आपकी कुंडली में बुध अच्छी स्थिति में है, उनकी दशा अंतर्दशा चल रही है अच्छी स्थिति में होते हुए, तो बुध के अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, क्या उपाय करने होंगे, क्या सावधानी रखनी होगी, सभी कुछ हम जानेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। थोड़ा सा ये जो गोचर काल होने वाला है बुध का, ये लंबे समय के लिए है। ये 22 जून को परिवर्तन होगा। 22 जून से लेके 30 अगस्त तक का समय रहेगा, जो कि बुध अब कर्क राशि चंद्रमा की राशि पर गोचर करेंगे। और ये क्रमशः, क्योंकि चंद्रमा के नक्षत्र में तो ये राशि में गोचर करेंगे, परंतु ये क्रमशः नक्षत्र वाइज यदि हम देखें तो ये पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेखा, यानी कि देवगुरु बृहस्पति, शनि और स्वयं के नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि बड़ी ही महत्वपूर्ण स्थिति यहाँ कई बार घटने वाली है, उसे भी हम समझ लेते हैं। प्रिय दर्शकों, बुध जो कि 20 से 25 दिन में अपना परिवर्तन करते रहते हैं, परंतु ये लंबे समय के लिए अब अपना परिवर्तन करने जा रहे हैं। और इसमें ये वक्री भी होंगे, मार्गी भी होंगे, अस्त भी होंगे, उदय भी होंगे। परंतु यहाँ पर समझने की बात है, यदि थोड़ी गहराई से इसे आप विचार करें कि ये पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेखा, ये 3 नक्षत्र हैं। तो जो पुनर्वसु है, यानी कि देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र, उसमें ये 25 तक ही है। 25 तारीख को अपना ये नक्षत्र परिवर्तन कर लेंगे। पुनर्वसु से पुष्य में चले जाएंगे, फिर अश्लेखा में फिर ये वक्री मार्गी होंगे। तो वक्री मार्गी होंगे तो ये पुनर्वसु में नहीं आएंगे, पुष्य और अश्लेखा में ही ये गोचर करेंगे, यानी शनि के नक्षत्र, अपने मित्र के और स्वयं के नक्षत्र में। इसलिए ये जो गोचर काल है, वैसे तो कर्क राशि में बुध का गोचर काल उतना श्रेष्ठ नहीं माना जाता, परंतु यहाँ पर स्थिति जो है, क्योंकि एक तो शनि के नक्षत्र में रहेंगे और अपने नक्षत्र में ज़्यादा समय ये बिताएंगे। लगभग अब 22 तारीख को जा रहे हैं तो 22, 23, 24, 25, 3 से 4 दिनों का समय ये गुजारेंगे गुरु के नक्षत्र पर, परंतु उसके बाद ये अच्छी स्थिति में चले जाएंगे। इसके अलावा 16 जुलाई से लेके और 16 अगस्त तक सूर्य भी बुध के साथ गोचर करेंगे, जिससे कि बुधादित्य योग लगभग 1 महीने तक बना रहेगा।
और 1 महीने तक बुधादित्य योग बनने का मतलब है बहुत अच्छा प्रभाव, और कहा जाए कि ज़्यादा प्रभाव दिखेगा, क्योंकि जब बुधादित्य योग अक्सर बनता है वो कुछ दिनों के लिए ही बनता है ना, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं बनता। परंतु ये बुधादित्य योग लगभग 1 महीने तक रहने वाला है। इसके अलावा 20 अगस्त को रात्रि में, 20 अगस्त की रात्रि में 1:19 पर शुक्र भी आ जाएंगे बुध के साथ, यानी कि कर्क राशि पर, जिससे कि लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा, जो कि 30 अगस्त को बुध भी अपना परिवर्तन कर लेंगे। तो लगभग 9 से 10 दिनों का ये समय रहेगा जो कि लक्ष्मी नारायण योग भी बना रहेगा। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण और लाभदायक होता है, और बुधादित्य योग जो बन रहा वो भी बहुत अच्छा है। इसमें एक और विचारणीय बात है जो कि हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब आप अक्सर ग्रह स्थितियों को देखते हैं तो वो ग्रह स्थितियाँ किसी न किसी ग्रह से दृष्ट होती हैं या युत होती हैं, तो उसका भी प्रभाव होता है। तो युति तो सूर्य और शुक्र के साथ होगी, जो कि बहुत अच्छी है, और दृष्टि किसी ग्रह की नहीं है। हाँ, चंद्रमा की युति बीच में होगी, क्योंकि चंद्रमा का परिवर्तन सवा 2 दिन में होता रहता है, तो चंद्रमा की दृष्टि और युति होगी, परंतु अन्य ग्रहों की किसी की न तो दृष्टि रहेगी, और सूर्य और शुक्र और चंद्रमा के अलावा युति भी नहीं है। तो चंद्रमा का यहाँ पर गोचर करना लगभग 2 बार होगा। तो ये गोचर काल क्या प्रभाव देगा वो आप जब दैनिक राशि फल देखते हैं उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर बड़ी ही महत्वपूर्ण स्थिति है और इसे समझने की आवश्यकता है। चलिए जानते हैं, क्योंकि बुध आपके तृतीयेश भी हैं, तीसरे भाव और छठवें भाव के अधिपति हैं। वर्तमान में जब ये कर्क राशि में गोचर करेंगे तो ये आपके सुख भाव में गोचर करेंगे। तो क्या कैसा फल देंगे आइए जानते हैं। बुध का ये गोचर काल आपके कार्य क्षेत्र में आपको धन लाभ कराने वाला, कार्य क्षेत्र में प्रमोशन की स्थिति और कार्य क्षेत्र में आपके मान सम्मान में वृद्धि दिलाने वाला रहने वाला है। इसके अलावा अब एक चीज़ ये ध्यान में रखिएगा, आगे हम बढ़ें पर एक चीज़ और भी समझ लें कि ग्रह का प्रभाव जरूरी नहीं कि जिस दिन परिवर्तन, अब समझिए 22 तारीख को हुआ तो 23 तारीख से ही परिवर्तन का प्रभाव दिख जाए, क्योंकि ग्रह लगभग लंबे समय के लिए और 30 अगस्त तक है, तो ये प्रभाव कभी भी मिल सकता है। और ख़ासकर जो योग की बात की जाए तो हमने समझा ही कि 16 जुलाई से बहुत अच्छा योग बुधादित्य योग भी बनेगा, फिर उधर लास्ट में 9-10 दिन के लिए लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। तो उस समय ज़्यादा विशेष रूप से आपको फल, अच्छे फल जो मिलना है वो और भी ज़्यादा मिलने की संभावना उस समय बढ़ेगी। तो आपके कार्य क्षेत्र में पद प्रमोशन की स्थिति बनेगी। आपके कार्य क्षेत्र में जो समस्याएं हैं या काम आप करना चाहते थे, कई बार ऐसा भी होता है कि आप कोई काम अपना करना चाहते हैं परंतु आपसे हो नहीं पाता है या समझ में नहीं आता, या कुछ न कुछ रीज़न, टेक्निकल रीज़न भी कई बार हो जाता है। और आज के समय में जैसे देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, है ना, बहुत सारे सिस्टम हो चुके हैं। तो कई बार लोगों को ऑनलाइन या बहुत सारे जो आज के समय में नियम चेंज हुए हैं तो वो चीज़ें नहीं समझ में आते। परंतु ये जो समय रहेगा बुध का गोचर काल कर्क राशि में, तो ये अच्छा है। आपके काम काज को लेके यदि कोई टेक्निकल या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम थी तो वो दूर होगी। किसी से वाद विवाद की स्थिति जो आपके साथ काम करते उनके साथ बनी हुई थी उसमें अब चेंज दिखेगा। ये जो गोचर काल है इस समय अपने माता के स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा, या आपको हृदय संबंधित कोई समस्या हो तो उसमें भी आप स्वतः भी सतर्क रहिएगा। बाकी इस समय आपके जीवन में सुखों में वृद्धि और आपके अंदर जोश की वृद्धि भी देखने को मिलने वाली है। आप बड़े जोश में काम करेंगे। आप कोई परीक्षा प्रतियोगिता में
यदि हैं तो उसमें बड़े जोश के साथ आप अपना परीक्षा प्रतियोगिता में भाग लेंगे, उसमें आपको सफलताएं भी मिलेंगी। यहाँ पर यदि आप शत्रु बाधा से बहुत ज़्यादा परेशान थे तो उसमें अब कमी आएगी। पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता खत्म होगी, परंतु हाँ कमी आएगी। आप कर्ज वगैरह में यदि फंसे हुए थे तो उससे बाहर निकलने का प्रयास कर सकते हैं। और अपने जीवन में इस समय आप ये भी देखेंगे कि आपको अचानक आपके जीवन में एक बड़ा चेंज जो कि आपके आत्मविश्वास के रूप में देखने को मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। हाँ, स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखना है, आप योग प्राणायाम इत्यादि करते रहें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो बुध की ये जो स्थिति है बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक है। खाली अभी स्टार्टिंग में जब 2-4 दिन गुरु के नक्षत्र में, इस समय खासकर सावधानी बरतनी है, बाकी चीज़ें ठीक है। रही बात उपाय की, क्या उपाय करना चाहिए, तो उपाय के रूप में भगवान हनुमान जी की आराधना करिए। विशेष रूप से हनुमान जी को तुलसी चढ़ाइए, ये बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति बनेगी, ये अच्छा उपाय है। बाकी आप बुध के मंत्रों का जप भी कर सकते हैं, परंतु हमेशा कभी भी कोई भी निर्णय लें तो मात्र गोचर के आधार पर ना लें, आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।